दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सभी को इंतजार है कि आखिर में पंचायत चुनाव होगा कब। अब एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि भाई पंचायत चुनाव अप्रैल या मई 2026 में कराया जा सकता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों गांव का परिसीमन कराया जाएगा। आदेश जारी किया गया है दोस्तों। क्या है ये अपडेट आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिख देना यूपी पंचायत चुनाव 2025-26, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। अपनी भी राय ज़रूर लिखिएगा, आप क्या सोच रहे हैं कि भाई कब तक पंचायत चुनाव हो सकता है। दोस्तों बहुत इंतज़ार है, सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, मुझे खुद इंतज़ार है कि यार पता चल जाए कि आखिर में पंचायत चुनाव कौन से महीने में होने वाला है। इसी को लेकर दोस्तों एक शासनादेश जारी किया गया है और न्यूज़ जो है वो अमर उजाला न्यूज़पेपर ने प्रकाशित की है। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगी न्यूज़पेपर कटिंग, लिखा है दोस्तों पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, पहले गांव का होगा परिसीमन। ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से बदली स्थिति, 5 जून तक मांगे गए हैं प्रस्ताव। इसको और जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाएं। लखनऊ, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों से शुरू हो गई है। चुनाव से पहले गांव का परिसीमन होगा। शुक्रवार को इससे संबंधित जारी शासनादेश में कहा गया है कि पिछले पंचायत चुनाव के बाद तमाम ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से स्थिति बदली है। इसके मद्देनज़र शासन ने सभी जिलों से ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव 5 जून तक मांगे हैं। पंचायत चुनाव 2021 के बाद कई जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार के चलते ग्राम पंचायतें और राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। इससे कई ग्राम पंचायतों की संख्या 1000 से कम हो गई है। जारी शासनादेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों को हटाना और बचे हुए राजस्व ग्रामों को नज़दीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाना ज़रूरी है। ग्राम पंचायतों की पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित किया जाना भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार 1000 आबादी वाले गांव या गांव के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर ऐसी ग्राम पंचायत जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया है और केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा है और वो ग्राम पंचायत बनाने का मानक पूरा नहीं करता है, तो उसे नज़दीकी ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया जाए। इसी तरह से कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई है और उसका कोई एक शेष राजस्व ग्राम पंचायत बनाने के लिए मानक पूर्ण करता है, तो उस दशा में उस राजस्व ग्राम को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। एकल राजस्व ग्राम के नाम से गठित ग्राम पंचायत अगर आंशिक रूप से प्रभावित हुई है पर उसकी जनसंख्या 1000 हो तो वह ग्राम पंचायत यथावत बनी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं। नीचे की तरफ लिखा हुआ है 4 सदस्यीय समिति भेजेगी पुनर्गठन के प्रस्ताव, उसके बारे में बता रखा है। शासन ने ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। जिला पंचायत राज्य अधिकारी, सदस्य सचिव और मुख्य विकास अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य होंगे। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि डीएम अपने स्तर से यह भी सुनिश्चित कर लें कि किसी जिले में नगरीय निकाय के सृजन या सीमा विस्तार के बाद प्रभावित विकासखंड की संशोधित अधिसूचना जारी होने से न रह गई हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बड़ा हाईलाइट कर रखा है। ये देखिए, अगले साल अप्रैल मई में चुनाव। क्यों लिखा हुआ ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक हेडिंग जो है प्रकाशित करके सृजन और विस्तार पर भी लगी मोहर, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। देखिए क्या लिखा है, प्रदेश में पंचायत चुनाव तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से नगर विकास विभाग को आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। ठीक है,
अनिल कुमार जी हैं, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। इसमें कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2025 में होंगे। ठीक है, लेटर में क्लियर किया गया है कि जो चुनाव हैं वो अप्रैल मई 2026 में होंगे। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल अगले साल 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पंचायतों के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 6 महीने का समय लगेगा। जारी शासनादेश में कहा गया है कि विभिन्न जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन व सीमा विस्तार की कार्रवाई की गई है या वर्तमान में चल रही है। ऐसी स्थिति में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बाधा पैदा होगी। ग्राम पंचायतों के परिसीमन, वार्डों के निर्धारण, पिछली जाति की जनसंख्या का निर्धारण, श्रेणीवार जनसंख्या के आंकड़े अपडेट करने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। पंचायतों और नगर निकायों के क्षेत्रों में परिवर्तन होने से निर्वाचन संबंधी कामों पर व्यवधान पैदा होना संभावित है। इसलिए पंचायत चुनाव 2026 होने और ग्राम पंचायतों के संगठित होने तक नगरीय निकायों के सृजन एवं सीमा विस्तार को स्थापित रखने के लिए यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तो आदेश तो जारी कर दिया गया, आदेश में कह भी दिया गया कि भाई यहाँ पर जो चुनाव हैं उससे पहले गांव का परिसीमन किया जाए। ठीक, और उम्मीद लगाई जा रही है भाई जो लेटर जारी किया गया है उस हिसाब से अभी जो पंचायत चुनाव हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई में संभावित हैं, हो सकते हैं। आप भी बताइए आपके हिसाब से पंचायत चुनाव कब होने वाला है। कोई और अपडेट आएगी, कोई भी आदेश आएगा, कोई भी शासनादेश आएगा, पंचायत चुनाव से रिलेटेड आपका भाई आपको पहुंचाता रहेगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। जानकारी पसंद आई हो तो यार लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।